हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में थर्ड क्लास का थर्ड चैप्टर करेंगे, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। लास्ट समर हॉलीडेज, रिया एंड रोहित went to their village with their parents. On the way, they saw different types of houses, people and so many other things. पिछली गर्मियों की छुट्टियों में रिया और रोहित अपने पेरेंट्स के साथ विलेज गांव में जाते। वो क्या देखते हैं, रास्ते में अलग अलग तरह के हाउसेस, लोग, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखती है। रोहित वॉज सरप्राइज टू सी दैट सम ऑफ द हाउसेस इन द विलेज वर स्ट्रॉन्ग एंड बिग वाइल सम वर वीक एंड स्मॉल। रोहित बड़ा सरप्राइज होता है, हैरान होता है कि कईयों के घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, कईयों के घर छोटे से स्मॉल है। ही ऑल्सो नोटेड दैट पीपल दे वर वियरिंग क्लोथ्स। उसने ये भी देखा कि लोग वहाँ पर ऊन वूलन के कपड़े पहन रहे हैं। His father explained that houses are of different kinds. उसके पापा उसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो houses घर होते हैं अलग अलग तरह के हैं। He also told that people wear clothes according to the place they live. ये भी बताते हैं कि लोग कपड़े पहनते हैं जिस तरह की जगह पे वो रहते हैं, जैसा मौसम होता है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने कपड़े पहनते हैं। यहाँ से अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। लाइक फूड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, लाइक फूड जैसे खाना हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसे ही हाउसिंग एंड क्लोथिंग आर आल्सो एसेंशियल नीड। घर हमारा और कपड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, जो घर होता है हमें धूप से, बारिश से, ठंड से, चोरों से, वाइल्ड एनिमल से बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। हम कहीं पर भी चले जाएं अपने घर पे आके सेफ फील करते हैं। अवर क्लोथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ऐसे ही हमारे जो कपड़े होते हैं वो भी हमें धूप से, बारिश से, ठंड से बचाते हैं। हाउसेज आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेस पीपल लिव, घर हम बनाते हैं जैसी जगह पर हम रहते हैं। क्लोथ्स आर वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, ओकेजन एंड ऑक्यूपेशन, जो कपड़े होते हैं कैसा मौसम है, कैसी ओकेजन है, पार्टी पे जा रहे हैं या कहाँ पर जा रहे हैं, डेली वियर में कैसे कपड़े पहनते हैं, या ऑक्यूपेशन आप काम क्या करते हो उसके अकॉर्डिंगली हम ड्रेसअप होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के हाउसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, लोग अलग अलग घरों पर रहते हैं। हाउसेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर वन लिव्स, घर कैसे बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली जैसे जगह पर कोई रहता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट ऑफ हाउसेस आर मेड ऑन पोल्स और स्टिल्ट, वो जगह जहाँ पर बारिश बहुत होती है, तो घर क्या करते हैं, स्टिल्ट्स के ऊपर स्टिल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे खंबे होते हैं, इनके ऊपर घर बना लेते हैं ताकि बारिश उस एरिया में बहुत होती है। सच हाउस प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन एंड फ्लड, ऐसे क्या होते हैं घर जो होते हैं बारिश से और फ्लड से, फ्लड होती बाढ़ आ जाती है उससे बच जाते हैं। इन हॉट एंड ड्राई रीजन हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड क्ले। In hot and wet regions, people make huts using mud, grass, straw, leaves, etc. इन जब हॉट गर्मी बहुत होती है तब घर वहाँ पर बनते हैं मड के और क्ले के। जब बहुत गर्मी होती है वहाँ पर लोग अक्सर घर मड के, ग्रास के, स्ट्रॉ लीव्स, पत्तों के घर बनाते हैं। ये देखो, एक कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, थैच, स्ट्रॉ एंड स्टिक, एक कच्चा घर बना हुआ है मड से। यहाँ पर भी है, ए हाउस मेड ऑफ मड कीप्स कूल, जो घर मड का बना होता है वो हमें ठंडक रखता है, ठंडा रहता है वो। नोमैड्स, ऑल द पीपल वो रोम अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लिव इन टेंट एंड कैरवन्स। नोमैड्स कौन होते हैं, जो लोगों का एक जगह पर टिककर नहीं रह सकते, जहाँ इधर उधर ही घूमते रहते हैं, वो अपना घर या तो कैरवन्स में बनाते हैं या फिर टेंट्स में रहते हैं। कैरवन, जैसे कैरवन होते हैं, पैर जो पहिए व्हील्स लगे होते हैं, इसके ऊपर अपना घर बना लेते हैं क्योंकि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, या फिर टेंट में घर बनाकर रहते हैं। द प्लेसेस वेयर इट स्नो इन मोस्ट टाइम ऑफ द ईयर पीपल लिव इन इग्लूस, जिस जगह पर ज़्यादा साल में ज़्यादा टाइम बर्फ़ ही रहती है वहाँ पर लोग किस में रहते हैं, इग्लूस में। ए हाउस बोट इज़ ए फ्लोटिंग हाउस ऑन अ वाटर बॉडी लाइक अ लेक, जैसे फ्लोटिंग हाउस बोट कौन सी होती है, शिप बोट में घर बना हुआ, ठीक है, जैसे पानी में कुछ चलता होता है ऐसा बोट में घर बना लेते हैं। अब अच्छा घर, ये तो हो गए अलग अलग टाइप्स ऑफ हाउस। अब अच्छा घर कौन सा होता है, गुड हाउस क्या होता है। ए हाउस वेदर बिग और स्मॉल गिव अस शेल्टर एंड कीप अस सेफ, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें छत देता है, हमें सेफ रखता है, हम अपने घर में सेफ फील करते हैं।
इट कैन हैव वन और मोर रूम, चाहे उसमें एक कमरा हो चाहे बहुत सारे कमरे हो, हमारा घर हमें अच्छा ही लगता है। बट इट शुड हैव सम एसेंशियल फीचर, लेकिन कमरे जितने मजे उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जो होनी चाहिए। इट शुड बी क्लीन, घर हमेशा हमारा साफ़ होना चाहिए, छोटा है चाहे बड़ा है, हमारा घर हमेशा साफ़ होना चाहिए। इट शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब प्रॉपर हवा क्रॉस होनी चाहिए, खिड़कियाँ दरवाजे हो, सनलाइट आनी चाहिए। सैनिटेशन, पीने का पानी के पाइप, ड्रेन, जो गंदा पानी घर से बाहर निकलेगा, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। फर्स्ट इज वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या होता है, हवा क्रॉस हो, खिड़कियाँ दरवाजे हो, प्रॉपरली हवा क्रॉस होनी चाहिए। ए वेंटिलेशन मीन्स प्रॉपर फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इन एंड आउट ऑफ द, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, ताज़ी हवा अंदर आ सके और बासी हवा बाहर जा सके। A good house must have enough windows and doors to let the fresh air in and stale air out। जो अच्छा घर होता है उसमें बहुत सारी खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके और जो स्टील बासी हवा होती है बाहर निकल सके। Green plants planted around the house, keep in pots and kept in pots inside the house also help in keeping the air clean and fresh। अगर आप अपने घर के आसपास दरख्त लगाते हैं, जहाँ पेड़ पौधे गमलों में पॉट्स में रखकर अपने घर के आसपास रखते हैं, उससे एक तो आपकी एक तो घर सुंदर लगता है, बहुत अच्छा वातावरण होता है एनवायरनमेंट, और सेकेंडली आपका घर सुंदर लगता है, सेकेंडली आपके घर में जो आपको हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, वो फ्रेश होती है, ताज़ी हवा मिलती है। नेक्स्ट इज सनलाइट, सनलाइट मेक द हाउस ब्राइट एंड वार्म। सनलाइट से क्या होता है, हमारा घर में रोशनी आती है, वार्म गर्म होता है। सनलाइट आल्सो किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस नेचुरली। अब अगर हमारे घर में सनलाइट, धूप नहीं पर हमारा घर गीला गीला सा, वेट वेट सा, सिला सिला सा रहेगा, सूरज की रोशनी से घर क्या होता है, सारा सूख जाता है। सूरज की रोशनी से बहुत सारे जर्म्स मर जाते हैं और नेचुरली हमें कई डिसीज से मारते हैं, बचा लेते हैं। Do you know proper sunlight reduce the need of electric light during the day and help us to save energy। जो प्रॉपर लाइट आती है डे टाइम घर पर, तो क्या होता है, हम अपनी बिजली भी सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हम लाइट्स वगैरह नहीं चलाएंगे क्योंकि सूरज की रोशनी से काफ़ी चानन हो जाता है। नेक्स्ट इज सैनिटेशन। ए गुड हाउस शुड हैव प्रॉपर सैनिटेशन, अच्छे घर में सैनिटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। इट शुड हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा साफ सुथरा पानी होना चाहिए। It should also have proper disposal system for waste water from the house। घर से गंदा पानी जाने के लिए भी प्रॉपर सिस्टम बना होना चाहिए, पाइप्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। अब हमें अपने घर का ध्यान कैसे रखना चाहिए, केयर ऑफ हाउस। If waste is not disposed properly, it can cause health problem। So waste should be disposed in closed dustbin। अगर जो आपका कूड़ा करकट है, जो वेस्ट चीज़ है, अगर आप डस्टबिन में प्रॉपरली नहीं रहोगे, एक तो आपका घर गंदा लगेगा, सेकेंडली बहुत सारी डिसीज़, जर्म्स ऊपर बैठेंगे, डिसीज़ फैले। इसलिए घर में डस्टबिन होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, सारा कूड़ा करकट उसी में डालना चाहिए। टू कीप अवे मॉस्किटोस एंड फ्लाइज, देयर शुड बी वायर रेटिंग द डोर्स एंड विंडोज। घर के अंदर मच्छर मक्खियाँ ना आ सके, इसलिए दरवाजों खिड़कियों के ऊपर वायर नेट जाली लगी होनी चाहिए। वॉश बेसिन, बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी वॉश एंड क्लीन डेली। जो आपके वॉश बेसिन होते हैं, बाथरूम होता है, आपकी टॉयलेट होती है, क्योंकि उस एरिया को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उन्हें डेली साफ़ करना चाहिए। एवरीथिंग इन द हाउस शुड बी डस्टेड डेली टू रिमूव द डस्ट। घर में हर चीज़ को डेली डस्ट करना चाहिए ताकि उसमें से डस्ट निकल जाए और आपका घर सुंदर लगे। All the drains should be covered, they should be cleaned regularly using germ killer। जो ड्रेन्स जहाँ पर पाइप्स वगैरह होते हैं वो भी प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए, उन्हें भी डेली साफ़ करना चाहिए रेगुलरली। उसके ऊपर जर्म्स जैसे DDT होती है, फिनाइल होती है, उसके ऊपर डालकर उन्हें साफ़ करना चाहिए। ए हाउस बिकम अ होम वेयर वी लिव इन इट एंड विद अवर फैमिली। एक जो घर होता है, हाउस होता है, वो होम कब बनता है, हाउस क्या होता है, खिड़की, बिल्डिंग, ईंटों का बना हुआ घर, और वो होम कब बनता है, जब हम वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। सो वी शुड कीप इट क्लीन, इसलिए हमें अपना घर साफ रखना चाहिए। एंड लिव इट इन हैप्पीली केयरिंग फॉर ईच अदर, उसमें खुशी खुशी एक दूसरे का ध्यान रखते हुए रहना चाहिए। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्लोथिंग फॉर अस। तब तक लेके आप सारा ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा, अच्छी तरह से गो थ्रू होना। टिल देन, थैंक यू।